हिमालय के उस दिव्य क्षेत्र में मोहन सदा के लिए रुक जाना चाहता था, लेकिन अघोरी के शब्दों ने उसे हताश कर दिया था। मोहन ने पूछा कि वो क्यों यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकता। महान बाबा जी ने स्वयं उसे हिमालय आने का आश्वासन दिया है, तो उनके शब्दों को भला कौन टाल सकता है। इस पर अघोरी ने कहा, बाबा जी के शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। तुम्हारा ये विश्वास बिल्कुल सही है, लेकिन तुम याद करके ये बताना कि बाबा जी ने तुम्हें हिमालय आने का वादा किया था या फिर सदा के लिए ही बस जाने का। ये सुनकर मोहन ने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला। उसे याद आ गया कि बाबा जी ने उसे चिरकाल तक हिमालय में रहने का कोई आश्वासन नहीं दिया था। मोहन की आंखें आंसुओं से भर उठी थी। अब उसे इस दिव्य क्षेत्र में भी कोई आनंद नहीं आ रहा था। अब उसे यही चिंता सताए जा रही थी कि वो घड़ी जल्द ही आ जाएगी जब उसे यहाँ से लौट जाना होगा। उस आने वाली घड़ी के बारे में सोच सोचकर वो विषाद में डूब चुका था। अघोरी बाबा बोले, मोहन, तुम बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हो। अभी तुम हिमालय से लौटे नहीं हो, बल्कि इस दिव्य क्षेत्र में ही हो। फिर भी तुम वर्तमान क्षण का आनंद उठाने के बजाय भविष्य की फिक्र में इस सुनहरे वक्त को बर्बाद कर रहे हो। वर्तमान क्षण को छोड़कर अतीत या भविष्य की फिक्र में डूबे रहना तो साधारण मनुष्यों का स्वभाव होता है। क्या तुम नहीं जानते कि जीवन सिर्फ वर्तमान में ही संभव है? प्रकृति की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट होती है। यहाँ हर जीव को एक समय में एक क्षण ही जीने को मिलता है, चाहे वो योगी हो चाहे भोगी, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य। सभी को एक समय में एक क्षण ही जीने के लिए मिलता है। उस क्षण को भी अगर भविष्य की चिंता में खपा दिया जाए तो कोई आनंद को भला कैसे प्राप्त कर सकेगा? प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य असल में इतने गूढ़ भी नहीं हैं जितना उन्हें समझा जाता है। समय का हिसाब सीधा है, वर्तमान क्षण ही जीवन है, और जो व्यक्ति इस क्षण को जी लेता है उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इंसान भविष्य और अतीत में जीने में इतना कुशल हो गया है कि उसे वर्तमान की कभी फिक्र ही नहीं होती। कंकड़ पत्थर एकत्र करने में इंसान इस अमूल्य संपदा को अपने हाथ से फिसलने देता है, और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उसे इसका ज्ञान तक नहीं होता कि उसके हाथ से क्या फिसल रहा है। साधारण मनुष्यों की तो छोड़ो, तुम खुद ये भूल चुके हो कि तुम इस समय एक अलौकिक और रहस्यों से भरे क्षेत्र में खड़े हो। यहाँ बिताया गया एक एक क्षण अत्यंत कीमती है। तुम खुद भविष्य की चिंता में इन बहुमूल्य क्षणों को यूं ही गंवाए जा रहे हो। ये एक चतुर साधक की निशानी नहीं है। साधक तो हर आपदा को एक अवसर में बदलने का मादा रखता है, और तुम इस सुअवसर को भी व्यर्थ जाने दे रहे हो। अघोरी की सारगर्भित बातों से मोहन की आंखें खुल चुकी थी। वो अपनी गलती साफ देख पा रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अघोरी ने कहा, इस समय का सबसे उत्तम उपयोग यही होगा कि इस क्षण का आनंद लेते हुए ध्यान की गहराई में कुछ गोते लगा लिए जाएं। इस स्थान पर ध्यान में गोता लगाने से क्या पता कोई कीमती रत्न तुम्हारे हाथ लग जाए। ये कहकर अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहन ने भी उनका अनुसरण किया और ध्यान में प्रविष्ट हो गया। स्थान का प्रभाव मोहन पर ऐसा हुआ कि वो तत्क्षण परम ध्यान की अवस्था में पहुंच गया। उसके मन में आए सभी विकार कुछ ही क्षणों में गायब हो गए।
ध्यान की गहराई में मोहन ने गोता लगाना शुरू ही किया था कि अचानक उसकी आंखें खुल गई। सामने अघोरी बाबा भी आंखें खोलकर बैठे हुए थे। प्रायः देखा जाता है कि अगर दो साधक एक साथ ध्यान में डूबते हैं तो उनके ध्यान से बाहर आने का समय भी तकरीबन एक सा होता है। ध्यान की आनंद अवस्था बीच में भंग हो जाने से मोहन थोड़ा विचलित हुआ। वो और ज्यादा समय तक ध्यान में डूबे रहना चाहता था। अघोरी बोले, तुम्हें ध्यान से निकालने का आदेश आया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चलो, बाहर मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जहां तुम बिना आंखें बंद किए ध्यान में उतर पाओगे। उस स्थान पर तुम्हें ले जाने की अनुमति मुझे प्राप्त हो चुकी है। हमें बिना एक क्षण भी गवाए तुरंत वहां चल देना चाहिए। अघोरी मोहन को लेकर गुफा से बाहर निकल आए। बर्फीले रास्तों पर चलने में मोहन को थोड़ी कठिनाई हो रही थी। ये देखकर अघोरी ने अपनी चलने की गति थोड़ी कम कर दी। बर्फ में कुछ देर चलने के बाद एक विशाल पहाड़ सामने खड़ा था। ये पहाड़ ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये पास आने पर ही दिखाई दिया। अघोरी ने बताया कि हिमालय एक अति विशाल क्षेत्र है। ये व्यापक भी है, रहस्यमय भी है और चेतनमय भी। हजारों साल से सशरीर घूम रहे सन्यासी भी ये दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने संपूर्ण हिमालय का भ्रमण कर लिया है। ये पर्वत जीवंत है और अपनी युवावस्था में है। इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई अब भी बढ़ रहे हैं। हिमालय में इतने चमत्कार हैं जिन्हें एक जीवन में नहीं जाना जा सकता। यही पर्वत साक्षात महादेव का निवास स्थल है। कई योगी यहाँ ऐसे हैं जो गाहे बगाहे महादेव से साक्षात मिलकर आते हैं। ये विशाल पर्वत जो तुम सामने देख रहे हो, अगर इसे किसी प्रकार पार कर भी लिया जाए तो इसके आगे इससे भी ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लग जाएंगे। ये एक अंतहीन सफर की तरह होता है। इसलिए हिमालय के रहस्यों का आनंद उठाना चाहिए। इसे समझने में ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें समझा नहीं जा सकता। इस पहाड़ को पार करने के दो रास्ते हैं। एक अत्यंत परिश्रम द्वारा इसे चढ़कर पार किया जाए और दूसरा गुप्त मार्ग है। तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए हम गुप्त मार्ग से चलते हैं। ये कहकर अघोरी मोहन को साथ लेकर एक स्थान से बर्फ हटाने लगे। कई फीट बर्फ हटाने के बाद पहाड़ में एक गुफा दिखाई दी। गुफा का मुख बहुत सकरा था। मोहन की ये कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग आप कल यानी कि शनिवार को देख पाएंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।